बिहारियों को काम करने का खुद नहीं करते। यहाँ अयाशी का आदत हो गई है लोगों को। 400 करोड़ मेरे तो दावा नहीं कर सकते, इससे पहले अयाशी की आदत नहीं थी। अब भाजपा सरकार है तभी अयाशी है। देखो हमारे बच्चों को स्कूलों में कितना एक्सपोजर मिल रहा है। बच्चे क्यों ड्रग्स की ओर जा रहे हैं? मेरी बात, ड्रग्स इतना बढ़ क्यों रहा है? देखिए अनएम्प्लॉयमेंट क्यों इतना? सुनिए मेरी बात। पुलिस महकमे के जवान दिन रात आपके साए में रहते हैं, दिन रात आपके बाकायदा तौर पर हिफाजत करते हैं, आगे पीछे चलते हैं, बैग उठाते हैं, आपके साथ साथ रहते हैं। उनके लिए रिस्क अलाउंस की बात की आपने? उनके लिए रिस्क अलाउंस की? देखिए सुनिए मेरी, उन्होंने वादा किया हम 370 उठाएंगे, डंके की चोट पर उठाया। कोई किसी से खून के आंसू क्यों रुला रहे हैं आप? जम्मू कश्मीर के आवाम को खून के आंसू क्यों रुला रहे हैं आप? कैजुअल लेबरर्स को रुला रहे हैं। अगर आप डंकी की चोट पे वादा करते तो आप दे देते। सरकार नहीं, एक भी आदमी दिखाओ। क्यों आखिरकार फैसला करने दिल्ली जाना होता है? क्यों आखिरकार फैसला करने? जो बात सुनिए, यहाँ पर इस वक्त यूनिट टेरिटरी है, यूनिट टेरिटरी में फैसला करना होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं। सेंटर कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट कौन है? जो है सरकार मजबूर हो रही कि जम्मू कश्मीर के एसेट्स भी जो है बाकायदा तौर पर बेचे जाए। आपको पता है वो एसेट क्या है? वो पिछले 30 साल पे बैठे हैं, जो मुलाजिम मुफ्त में तनख्वाह ले रहे हैं। सरकार का ऑर्डर निकाल रहा है ना डिप्टी कमिश्नर, जो भी डिप्टी कमिश्नर आ रहे हैं, वो डिप्टी कमिश्नर या तो मुझे लगता है मेंटली फ्रस्ट्रेट है, या तो मुझे लगता है उसको एक्सपीरियंस नहीं है। कोई बच्चा उस कुर्सी पर बैठा बोलते हैं बिजली चोरी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? हमारी बिजली है, चोरी नहीं लोग करेंगे और क्या करेंगे? यहाँ मजबूरी है, ये चीजें मरना है, बच्चों को मारना है। क्या किया आखिर बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में इन 8 सालों में? हालांकि दावे बड़े उरूज पर थे और 370 हटाने के बाद ये कहा गया था तामीर और तरक्की के बारे में सोचा जाएगा, जम्मू कश्मीर के आवाम के बारे में सोचा जाएगा और लोगों के बारे में सोचा जाएगा। इसी सब पे अब हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है बीजेपी के इलेक्शन इंचार्ज आसिफ मसूदी साहब। सबसे पहले सर आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप आए। सर सीधा सवाल पे जाते हैं। भाजपा सरकार के दावे उरूज पर थे, कहा जाता था जम्मू कश्मीर की तामीर और तरक्की के बारे में सोचा जाएगा, जम्मू कश्मीर के लोगों के बारे में सोचा जाएगा। मगर अफसोस की बात यह है आज भी लोग जो है अपने हक इंसाफ के लिए सड़कों पे होते हैं। आज भी लोग जो है बाकायदा तौर पर प्रेस कॉलोनी में एहतजाज करते हैं कि आखिरकार भाजपा सरकार क्यों उन्हें नज़रअंदाज कर रही है। आपसे समझना चाहेंगे क्या कुछ किया 8 सालों में? पहले बताइए सड़कों पर कौन लोग हैं? जीके एसएसबी के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, चाहे वो मुख्तलिफ ऐसे शोबों में जिन्होंने इम्तहानात दिए हों, स्कैम्स सामने आए हों, कैजुअल लेबरर्स हों, डेली वेजर्स हों, आईसीडीएस डिपार्टमेंट हो, आयशा वर्कर्स हों, या मुख्तलिफ ऐसे शोबे हों, सारे अपने हक इंसाफ के लिए कर रहे हैं। हालांकि लद्दाख में भी बाकायदा तौर पर वेज जो है वो बढ़ाई गई हैं, मगर जम्मू कश्मीर के जो कैजुअल लेबरर्स हैं जिनकी जान भी चली गई और बाकायदा तौर पर आधे लोगों ने सुसाइड भी कर लिया, अभी भी भाजपा सरकार नज़रअंदाज कर रही है। देखिए भाजपा सरकार, जहां तक आपका कहना ये सरासर गलत है। भाजपा सरकार इनको नजरअंदाज कर रही है जी। इन लोगों को जो पिछली सरकारें थे उन्होंने इनको धोखे में रखा है, इनको डेलीवेजर लगाया है, कैजुअल लेबर लगाया है, अपने मुफाद के लिए, अपने वोट बैंक के लिए, अपने कुर्सी के लिए इनको इस्तेमाल बेचारों को किया है। इनसे ये 60,000 नहीं है। आप लोगों को मीडिया में एक चीज आते है, जो आंकड़ा आपको एक बार हाथ में आया वही आप बार बार दोहराते। ये 1 लाख लोग हैं, जिसमें चाहे वो इरिगेशन फ्लड कंट्रोल है, चाहे वो पीएचई हो, चाहे वो बिजली डिपार्टमेंट हो, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो, आरएंडबी हो, चाहे वो हमारे एआरआई ट्रेनिंग्स हो, चाहे वो हमारे इसमें क्या नाम है हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट में है, चाहे वो रूरल डेवलपमेंट में, हर टूरिज्म में है, हर एक डिपार्टमेंट में है कि वो ये लोग 1 लाख लोग कम से कम है। और इन लोगों को धोखा दिया है बेचारों को। उस वक्त आपकी नौकरी मिल गई है आपको, ये क्योंकि हर चीज़ के लिए, हर पोस्ट के लिए, हर चीज़ के लिए एक रास्ता होता है, तरीके से करना है। इन्होंने जो भी आया, जिसका अफसर लगा था उसने अपने लगाए, जो मिनिस्टर आया था उसने अपने, एमएलए ने अपने, दूसरे ने अपने, किसी वर्कर ने अपने, किसी चपरासी ने अपने। इसी तरह इन लोगों को बेचारों, ये पढ़ते थे, ये ग्रेजुएशन कर एजुकेटेड हो से इस वक्त इन बेचारों को वो एजुकेशन भी छीने गई। वो तो पिछले सरकार ने इनको धोखा दिया है, इनको दरफदर किया, वो उनके पाप हैं, उन्हीं के पाप ये आज बेचारे रास्ते पर खड़े हैं बेचारे। तो आपको लगता है कि 8 साल आपकी सरकार में भी हो चुके हैं, कल ड्यूटी बराबर दे रहे हैं और बाकायदा तौर 20-20, 25-25 साल हुए, तो आप नजरअंदाज करें, यानी कि बीजेपी नजरअंदाज करेगी इसको? देखिए बीजेपी की सरकार यहाँ 3 साल थी, इस वक्त यहाँ एलजी और एडमिनिस्ट्रेशन की सरकार है।
हमारी सरकार नहीं है। एक भी आदमी दिखाओ। क्यों आखिरकार फैसला करने दिल्ली जाना होता है? क्यों आखिरकार फैसला करने जो ये बात सुनिए, यहाँ पर इस वक्त यूनिट टेरिटरी है, यूनिट टेरिटरी में फैसला करना होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं। सेंटर कौन है? देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट कौन है? बात सुनिए, यहाँ का फैसला जो है वो यहाँ की फाइलें जो है यहाँ का जो इनको तैयार करना है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेंटर कौन है? सेंटर में कौन है इस वक्त? सेंटर में कौन है? सुनिए मेरी बात, इनकी जितने भी फाइल्स बनाने हैं, इनकी वेरिफिकेशन करनी है, सब कुछ करना है। एक पॉलिसी लेकर दिल्ली गवर्नमेंट के पास जाना पड़ता है। जब यहाँ भी होता है वहाँ यहाँ चीफ मिनिस्टर कैबिनेट होती है, उनके पास लेना पड़ता है। आज तो सेंट्रल यूनिट टेरिटरी के हवाले, सेंटर के हवाले उनको लेना। यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इस पर काम सेंटर कौन है? आपसे ये समझने की कोशिश, सेंटर में कौन है? सुनिए मेरी बात, इसमें काम चल रहा है। हमने वादा किया है बीजेपी के बगैर इनको कोई परमिट नहीं कर सकता है। खाली नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के पास जो दिल्ली में सरकार है उन्हीं के पास ये कलेजा है कि इन 1 लाख लोगों को डेलीवेजरों को मुस्तकिल करेगी। जैसे हमने वादा किया गुजर और बकरवाल के साथ उनको एसटी का दर्जा दे देंगे, जैसे हमने पहाड़ियों के साथ वादा किया उनके साथ उनके, ये नरेंद्र मोदी का काम है। 8 साल में जो वादा किया है, उन्होंने वादा किया हम 370 उठाएंगे, डंके की चोट पर उठाया। कोई किसी से खून के आंसू क्यों रुला रहे हैं आप? जम्मू कश्मीर के आवाम को खून के आंसू क्यों रुला रहे हैं आप? कैजुअल लेबरर्स को रुला रहे हैं। अगर आप डंकी की चोट पे वादा करते तो आप दे देते। पहली बात सुनिए, नरेंद्र मोदी की पहली सरकार देश में ऐसी सरकार है जो वादा करके कभी मुकरते नहीं है। उन्होंने वादा किया कि जम्मू कश्मीर के डेलीवेजर जो है, अमित शाह ने यहां बताया है, पिछले जब दौरे पर वो थे उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर में डेलीवेजरों का मसला है वो हल करके हम रहेंगे। उसमें अभी कार्रवाई चल रही है, उनकी वेरिफिकेशन चल रही है, उनको वो अटेंडेंस होती है, क्या होता है, वो अपने अपने डिपार्टमेंट को गई है। इंशाल्लाह वो जो लोग है, जो डेलीवेजर है, कैजुअल लेबरर्स है, बाकी है जितने भी उसमें है, उनको इंशाल्लाह भारतीय जनता पार्टी आने वाले दिनों में, आने वाले साल में उनको पूरी उम्मीद है हमें कि उनको मुस्तकिल किया जाएगा। ये हमारा पूरा यकीन है। सर आप कहते हैं कि डंके की चोट पे 370 हटाया और 370 हटाया, उससे कोई दिक्कत नहीं, मगर दिक्कत हमें इससे है कि आपने इसी सवाल में आपने कहा कि पहाड़ी कम्युनिटी को एसटी का दर्जा दिया जाएगा। आप पहाड़ी कम्युनिटी को भी बार बार रुला रहे हैं, आप पहाड़ी गुजर कम्युनिटी को भी रुला रहे हैं, आप गुजर और पहाड़ी के बीच में एक जंग छेड़ रहे हैं कि बाकायदा तौर पर इस सड़कों पर निकले, हक इंसाफ की बात करें, फिर एट द एंड आप फैसला तो सुनाएंगे। सड़क पर क्यों निकल रहे हैं वो सड़कों? क्यों निकल रहे हैं? क्यों निकल रहे हैं वो सड़कों? हक के लिए। देखिए पहाड़ियों को अमित शाह जी ने परसों अपने स्पीच में भी बताया, ना गुजरों को कोई एसटी खाएगा ना पहाड़ियों को खाएगा, उनको भी अपना हक मिलेगा, इनको भी अपना हक मिलेगा। दे देना चाहिए, दे देना चाहिए। ये ऐलान करने से नहीं, इसके लिए बिल लानी पड़ती है पार्लियामेंट में। लाएं आप। पार्लियामेंट इस टाइम नहीं लग रही है, पार्लियामेंट आने वाले जो पार्लियामेंट होगा उसमें बिल आएगी, उसमें ये पास हो जाएगी और दोनों तबके जो है गुजर और बकरवाल, गुजर और पहाड़ी, उन दोनों को एसटी का दर्जा मिलेगा। हमने ये भी सुना है कि जितने भी एसेट्स हैं सीमेंट के, जम्मू कश्मीर की सीमेंट के, वो भी बेचे जा रहे हैं। तो जनाब इस कदर जो है सरकार मजबूर हो रही कि जम्मू कश्मीर के एसेट्स भी जो है बाकायदा तौर पर बेचे जा रहे हैं। आपको पता है वो एसेट क्या है? वो पिछले 30 साल में बैठे हैं, जो मुलाजिम मुफ्त में तनख्वाह ले रहे हैं सरकार का, अगर उसको प्राइवेटाइज कर रहे हैं तो उसमें कौन सी बड़ी ये गलत बात है? अच्छी बात है, रेन्यू आएगा स्टेट को, उसमें कौन सी आफत आने वाली? आप बोलते खाली मोदी ने क्या किया, मोदी ने यहाँ वो काम किया। आपको आप आज देखो यहाँ पर 8 साल में कितने नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर बन गए। आप देखिए यहाँ कल्चरल प्रोग्राम कितने हमारे बच्चे आगे गए। आज देखो हमारे बच्चों को स्कूलों में कितना एक्सपोजर मिल रहा है। तो बच्चे क्यों ड्रग्स की ओर जा रहे हैं? मेरी बात, ड्रग्स इतना बढ़ क्यों रहा है? देखिए अनएम्प्लॉयमेंट क्यों इतना? सुनिए मेरी बात, अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पर नहीं, यहाँ पर आपको पता है, आपको नहीं लगता कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट जम्मू कश्मीर? सुनो मेरी, अनएम्प्लॉयमेंट आपने ऊपर चढ़ाया। यहाँ पर हमारे एरिया में, मेरा जो एरिया है, पुलिस के पास आंकड़ा है, आर्मी के पास आंकड़ा, रेस्क्यू सुनिए मेरी बात, पुलिस के पास आंकड़ा है, इनके पास आंकड़ा है, पुलिस के पास है, आर्मी के पास है, जो कंसर्न आर्मी है। 23,000 मेरे एरिया में बिहारी काम करते हैं, जो हर साल 400 करोड़ रुपए लेते हैं यहां से मजदूरी करके, और यहां कश्मीरी करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये भी चढ़ा गवर्नमेंट पर। जब मैं मजदूरी करूंगा, आप क्या आप मजदूरी नहीं करते हो? क्या आप सुबह नहीं निकलते हो अपने पेशे से? तो दूसरा क्यों मजदूरी? यहां पर बाप बेटा खेत में बैठता है, बिहारियों को काम करने का खुद नहीं करते हैं। यहाँ अयाशी का आदत हो गई है लोगों को।
400 करोड़ आप मेरे तो दावा नहीं कर सकते, इससे पहले अयाशी की आदत नहीं थी। आप भाजपा सरकार है तभी अयाशी की आदत है। अयाशी यहाँ लोगों को मुफ्त में खाने की आदत हो गई है, यहाँ पर लोगों को गलत आदत हो गई है, लोग अपना काम नहीं करना चाहते हैं। पुलिस महकमे के जवान दिन रात आपके साए में रहते, दिन रात आपके बाकायदा तौर पर हिफाजत करते हैं, आगे पीछे चलते हैं, बैग उठाते हैं, आपके साथ साथ रहते हैं, उनके लिए रिस्क अलाउंस की बात की आपने? उनके लिए रिस्क अलाउंस की देखिए सुनिए मेरी बात, हमने उनके लिए बार बार बात उठाई है। मैंने अपने, अगर मेरे आप YouTube पर निकालोगे वो देखोगे आप, मैंने कितनी बार उनके बारे में बोला है। उनको देना चाहिए। मैं ये बताता हूं, पुलिस के जो जवान है, जिस तरह सेंट्रल रिजर्व पुलिस को मिल रहा है, सीआरपी को मिल रहा है, बाकी फोर्सों को मिल, उस तरह हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस को भी मिलना चाहिए, क्योंकि ये दो तरफ से बेचारे लड़ रहे हैं। एक तो मिलिट्री, एक तो नॉर्मल जो इनका काम होता है, जो पुलिस का, स्टेट पुलिस का होता है, मगर यहाँ पर ये दो तरह के लड़ रहे हैं। एक तो नॉर्मल की तरफ लड़ रहा है, जो रोज का डेली का काम होता है, क्राइम होता है। दूसरा ये मिलिटेंसी की तरफ लड़ रहे हैं। इनको अगर पूरे देश में किसी जगह रिस्क अलाउंस 10,000 या 15, इनको 20,000 मिलना चाहिए, क्योंकि इनके बेचारों के मेहनत से यहाँ अमन आया है। इनकी वजह से यहाँ पर लोग सोते हैं, इनकी वजह से यहाँ हमारे बच्चे पढ़ते हैं, हमारे बेटियां नाचती हैं, अगर रात दिन नाचते हैं, इनकी वजह से इनको ये रिस्क अलाउंस देना चाहिए। और हमने ये बात जनाब होम मिनिस्टर अमित शाह जी को, हमारी पार्टी ने, मेरे रविंदर रैना जी, हम उसकी गवाही है, उसने बताया, सुनील जी ने बताया, जो ये क्या नाम है, अशोक कोल साहब, जब मीटिंग लगे उन्होंने उनको बाज़ाब्ता आगाह किया, इन लोगों को मिलना चाहिए। आप पुलिस डिपार्टमेंट को, जो इनका चीफ है, डीजी है, जो इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव पुलिस की होती है, उनको आगे जाकर ये प्रपोजल, जो सैक मीटिंग लग रही है गवर्नर साहब के साथ, उसमें एडवाइजर होते हैं, चीफ सेक्रेटरी होते हैं, बाकी होते हैं, उनके सामने ये प्रपोजल डालना चाहिए और उस प्रपोजल को सेंट्रल गवर्नमेंट करना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजना चाहिए, वो वहां से पास होकर आएगा। सर ये बात सही थी। अब एक और सवाल आपसे रहेगा, जिस तरीके से अब नए नए हुक्मनामे आ रहे हैं, जिस तरीके से डोडा में हमने देखा कि जनाब आप वहाँ पे हीटर का इस्तेमाल नहीं कर सकते, अगर हीटर लेने कोई आता है तो आप उसकी बिजली बिल चेक कीजिए। इसी तरीके से गांदरबल में भी एक ऐसा ही ऑर्डर निकला था, फिर हाल ही में वो वक्ती तौर वापस लिया गया। तो इस तरीके के ऑर्डर, जम्मू कश्मीर की बिजली होकर भी जम्मू कश्मीर के लोगों को जो है इस तरीके के ऑर्डर आते हैं। ये जो ऑर्डर निकाल रहा है ना डिप्टी कमिश्नर, जो भी डिप्टी कमिश्नर ये ऑर्डर, वो डिप्टी कमिश्नर या तो मुझे लगता है मेंटली फ्रस्ट्रेट है, या तो मुझे लगता है उसको एक्सपीरियंस नहीं है, कोई बच्चा उस कुर्सी पर बैठा है। यहाँ किसी भी सूरत में बिजली चाहिए ही चाहिए, यहाँ गर्म पानी चाहिए। जब एक ब्यूरोक्रेट को 4 एसियां लगे हैं अपने इसमें, यहाँ मिनिस्टर को लग रहे हैं, यहाँ किसी छोटे से छोटे मुलाजिम को रख रहे हैं, ये दफ्तरों में गैस बुखारियां देते हैं, ये दफ्तरों में वुडन बुखारियां देते हैं, ये हीटर लगाते हैं, ये रूम हीटर लगाते हैं, तो आम इंसान नहीं लगाएगा। निकलिए बताइए उनके खिलाफ। मुझे बताइए, कल ही गांदरबल में जो ऑर्डर निकला 2 दिन के बाद वो रिवोक हो गया। आपने बोला कि कश्तवाड़ में वो भी रिवोक, डोडा में कहाँ निकला, मुझे तो इस बारे में गांदरबल का पता है, मगर मुझे बोले आज तक तो यहाँ चलता रहता, इसी यहाँ मजबूरी है भाई, यहाँ माइनस हो रहा है, हम मजबूर है यहाँ पर। आप बोलते हैं बिजली चोरी नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, हमारी बिजली है, चोरी नहीं लोग करेंगे और क्या करेंगे, यहाँ मजबूरी है, ये चीजें, मरना है, बच्चों को मारना है। एक मजदूरी कर रहा है बेचारा, वो उसको 1400 रुपया बिल आता है, 2000 बिल आता है महीने का, कहां से लाएगा वो, सर्दियों में बैठकर बेचारा बर्फ के नीचे होता है, वो तो बिजली चोरी करेगा और क्या करेगा। यहां तो आप उसमें सर्वे करो, बिजली डिपार्टमेंट सर्वे करे, बिजली डिपार्टमेंट किसको कितना बिजली का ये बनता है। यहां पर लाइनमैन आता है, खुद ही एग्रीमेंट करता है, एक गरीब को भी वैसा ही, एक अरबपति को भी वैसा ही। ये तो गलत बात है, सिस्टम चेंज करना है। इंशाल्लाह मैंने आपको वादा करता हूं, जब यहाँ बीजेपी आने वाले दिनों में इंशाल्लाह जब भी इलेक्शन हो जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, हम यही क्वेश्चन पहले उस असेंबली में उठाएंगे कि यहाँ के लोगों को बिजली फ्री मिलनी चाहिए। खैर आपसे एक आखिरी सवाल रहेगा, जिस तरीके से तकाजा ये लगाया जा रहा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर जनाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की तबीयत जो है वो नासाज रहती है, इसी के चलते उन्होंने प्रेसिडेंट पद से जो है बाकायदा तौर पर ये कहा था कि मैं किसी और को प्रेसिडेंट पद पर बिठाऊंगा, मगर इलेक्शंस के लिए वो तैयार हैं, किस तरीके से देखेंगे आप इसे? देखिए, फारूक साहब एक बहुत बड़ा लीडर है। फारूक साहब के बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं कि वो सेंटर में मिनिस्टर रहा है, यहाँ 3-4 बार चीफ मिनिस्टर रहे।
मेरा कद उसके बराबर नहीं है, मैं उसके बारे में टिप्पणी नहीं करूँ। वो उनको अपना मसला है, वो इलेक्शन लड़े ना लड़े वो खुद कर सकते हैं। अगर उसके बारे में मेरी पार्टी की तरफ से कोई अगर जवाब देख सकते वो हमारा स्टेट प्रेसिडेंट देख सकते, बाकी हम उसके कद के नहीं है। हम उस पर फारूक अब्दुल्ला के किसी भी बात पर हम टिप्पणी नहीं करें, मेरे लिए अच्छा नहीं होगा, मैं वही समझता हूँ। खैर, जिस तरीके से बाकायदा तौर पर हमने जानने की कोशिश की बिलाखिर भाजपा सरकार ने क्या किया अपने दौरे हुकूमत में, और भाजपा सरकार ने किस तरीके से लोगों के बारे में और जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनके बारे में सोचा और किस तरीके से तब्दीली लाने की कोशिश की। मुसलसल हमने बातचीत करने की कोशिश की आसिफ मसूदी साहब से और इनसे जानने की कोशिश की। आप देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।